लास्ट चीज, उससे पहले हम फिर ब्रेक पे चले जाएंगे, वो ये है कि वो ये वाला स्टेप है। ठीक है जी, ये मैं भी आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है। बेसिकली आपने अभी तक जितना भी कुछ किया, हमने एक एक फाइल को हम जाके कनेक्ट कर रहे थे और उसको लेकर आ रहे थे। ठीक है, अब रियलिस्टिकली रियल वर्ल्ड में आपके पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे उस पे काम कर रहे हैं डेटा सेट पे कि जहां पे एक फोल्डर में रोज की एक फाइल आ जाती है कि अच्छा यार, ये कल की हमारी ट्रांजेक्शन्स थी, ये परसों की थी, ये इस तारीख की थी। तो वहां पर अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूं कि आपकी अगर एक रिटेल स्टोर की को ट्रांजेक्शन्स हैं, लेट्स से को 10 15 20 जो हैं वो दिनों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो इस चीज का इम्कान अगर आपको प्रोसेस इन प्लेस है उस जगह पे, तो वहां पर नॉर्मली वो जो फाइल में अगर डेटा आता होगा तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही होता होगा। रोज उसका स्ट्रक्चर कोई नहीं चेंज करता होगा, उसमें पहला कॉलम जो होगा वो वही होगा, दूसरा भी वही होगा, तीसरा भी वही होगा, सिर्फ डेट्स में रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो उस सिचुएशन में आप ये करते हैं कि आप एक फोल्डर बना लेते हैं और आप कहते हैं भाई जो पीछे से जो भी इसका जिम्मेदार है ना, बस एक उस डेट का डाटा डाल दिया करो। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास उसी को हमने मिमिक करने की कोशिश की है कि जो आपको ये रॉ डेटा दिया गया है, जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे दो फाइल्स हैं, रॉ ट्रांजेक्शन्स 1997, रॉ ट्रांजेक्शन्स 1998। ये दोनों फाइलें जो हैं, इनमें एक में 1997 का डेटा है, एक में 1998 का डेटा है। इसमें इन्हीं डेली का डेटा नहीं है, इसमें पूरे साल का डेटा है। ठीक है, सो मैं अब ये करूंगा, मैं कहता हूं यार यहां पर ना मैंने एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, मैं पावर बीआई से बाहर आ गया हूं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम है ट्रांजेक्शन्स। मैंने एक फोल्डर बना दिया, ये आपने भी करना है साथ साथ। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स का एक फोल्डर बनाएं और ये जो दोनों फाइलें हैं इनको यहां से सिंपल उठा के इसमें फेंक दें। जो भी आपका फोल्डर है उससे निकालें और ट्रांजेक्शन्स के अंदर फेंक दें। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अब हम फाइल को कनेक्ट करने की बजाय यहां पे अब हम फाइल को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम फोल्डर को कनेक्ट करेंगे। अब हम यहां नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे फोल्डर को कनेक्ट करने के लिए। फोल्डर को कनेक्ट करने के लिए अब हम जाएंगे जनाब न्यू सोर्स, और यहां पे अगर आप देखें तो फोल्डर की ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगी, और हम उसको देखने के लिए जाएंगे मोर पे क्लिक करेंगे। जब हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अब आप देखें आपको ऊपर ही नजर आ जाएगी फोल्डर की ऑप्शन। ठीक है जी, और अब आपने करना है कनेक्ट, और अब आपसे ये पूछेगा आपके फोल्डर का पाथ, तो फोल्डर के पाथ पे पहुंच जाए जहां पे भी आपका फोल्डर पड़ा हुआ है। फोल्डर कौन सा, ट्रांजैक्शंस वाला। ठीक है जी, तो मैं भी अब जा रहा हूं इसके अंदर जहां पे वो मेरे पास पड़ा है, आप अपने पास तलाश करें। डेटा साइंस, स्किल्स अप, बिगिनर, लर्निंग मटेरियल, ऐप पहुंच गई जी। चलो बिल आखिर ओके कर दें जनाब। अगर आप पहुंच गए अपने मतलूबा और ओके कर दें और उसके बाद फिलहाल कुछ ना करें, कि अब आप यहां पे देखें कि यहां पे ये दिखा क्या रहा है। बेसिकली ये मुझे आप मेरे फोल्डर के पूरे कंटेंट्स दिखा रहा है। ठीक है जी, मुझे मेरी फाइलों के नाम दिखा रहा है, एक्सटेंशन दिखा रहा है, डेट एक्सेस्ड मॉडिफाइड, पूरा पूरा मेटा डेटा दिखा रहा है। वो ये देख सकते हैं आप, पूरा यानी हर चीज दिखा रहा है। अब मेरे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं दो हैं, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है जी, कैंसिल का तो मतलब ये है कि मैंने वापस जाना है, तो मतलब कैंसिल तो कैंसिल है। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा में क्या फर्क है। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब ये है कि 1997 और 1998 की जो फाइलें हैं, इन दोनों फाइलों को कंबाइन कर दो। ठीक है जी, अब कंबाइन दो तरीके से होती है फाइलें या टेबल्स, दो तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास दूसरा टेबल है। अगर तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, फॉर एग्जाम्पल इसके 4 कॉलम है, इसके भी 4 कॉलम है, और मुझे पता है कि यार जो मेरे पास यहाँ पे पहले कॉलम में है वो यहाँ पे पहले कॉलम में है, जो दूसरे में है वही दूसरे में है, जो यहाँ तीसरे में है वही तीसरे में है, जो चौथे में है वही चौथे में है, तो मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूं। तो वो मैं ये करूंगा कि यार जहां से ये खत्म हो रहे हैं ना इसके रिकॉर्ड,
वहां से इसके शुरू हो जाए तो वो इसको इसके नीचे से ऐसे उठा के इसके साथ जोड़ देगा। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ रही है? जी सर, जिस तरह हम एसक्यूएल में करते हैं कि हम जो दो टेबल्स को यूनियन करते हैं। बिल्कुल, एसक्यूएल में जिसको कहते हैं यूनियन, यूनियन ऑल, उसको कहते हैं यूनियन या यूनियन ऑल। उसके हाँ। लिए पावर बीआई में या पावर क्वेरी में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है अपेंड की। अच्छा, ठीक हो गया जी, ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, अपेंड, जिसमें शर्त यह है कि आपके टेबल्स का स्ट्रक्चर 100% सेम होना चाहिए। तो अगर अभी मैं आपको दिखा दूं, आप बेशक ना उस पे जाएं, कि मैं ट्रांजैक्शंस के टेबल में जाऊं और 1997 ट्रांजैक्शंस को मैं अगर ओपन करूं फाइल को, आप ना कीजिएगा, तो आप ये देखें कि यहाँ पे क्या है जी, ट्रांजैक्शन, स्टॉक डेट, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर, स्टोर आईडी, क्वांटिटी, 6 कॉलम है। ठीक है, और अगर मैं साथ में 98 भी खोल लूं तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर भी वही 6 कॉलम है और उसी सीक्वेंस में है। सही सही। ठीक हो गया। तो मैं ये चाह रहा हूं यार, जैसे एक रजिस्टर नहीं, इनको आपने कभी बचपन में बनाया हो, कोई काम करते हुए, तो आप एक टेबल के ऊपर एक वो होमवर्क आपको मिला है, तो आप एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं एक शीट के ऊपर, फिर वही दूसरे पे बना देते हैं कि भाई ये इधर से खत्म हो गया तो मैं इधर आ गया। इफेक्टिवली यही चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो यहां पे कंकैटिनेशन ये होगी कि आप कह रहे हैं यार इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दो रिकॉर्ड वाइज। ये बात समझ आ गई जनाब? जी सर। तो ये काम होगा आप जब करेंगे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, अगर मैं कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म की जगह खाली ट्रांसफॉर्म करूं तो ये फाइल एक अलग क्वेरी के तौर पे लोड हो जाएगी, ये फाइल एक अलग क्वेरी के तौर पे लोड हो जाएगी। बुनियादी फर्क समझ में आ गया? यानी अलग-अलग उसके वो बन जाएंगे, वो जिस तरह वो मॉडल्स में वो जो कहते हैं, वो जो बॉक्सेस बन जाती हैं। यहां पर दो क्वेरीज बन जाएंगी, एक 97 की बन जाएगी, एक 98 की बन जाएगी। बस ठीक है। ठीक है, बस सिंपल सी बात ये है, जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक ही बनेगी। समझ आ गई बात? ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। मैंने कहा ओके, ठीक हो गया जनाब। अब यहां पे अब आप देखें कि ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा। इसको हम फिलहाल नहीं देखते, तो हमारे काम का जो टेबल है ना, वो ये ट्रांजेक्शन्स का टेबल है। जो मेन हमारे काम की चीज है वो ये टेबल है। ठीक है, और इस टेबल को मैं एज इट इज वही काम करूंगा। अब आप यहां पर देखें कि इसमें क्या हुआ है, सोर्स का नाम और आगे उसने सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही रखी हुई है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल यहां पर जाके वही काम करना है, अनेबल लोड को ऑफ करूंगा और इसी की कॉपी बनाऊंगा रेफरेंस से, इसको ड्रैग करके डेटा मॉडल में लाऊंगा और मैं इसका नाम रख दूंगा ट्रांजैक्शंस अंडरस्कोर डेटा। यही वो कह रहा है जो नाम रखना है आपने, तो मैंने ये ट्रांजैक्शंस अंडरस्कोर डेटा नाम रखा है। और बेसिकली ये जो कॉलम है, दिस कॉलम विच हैज द रॉ फाइल का जो नाम, तो मुझे फाइल के नाम की मुझे कोई गर्ज नहीं है, तो आई डोंट एक्चुअली रिक्वायर दिस कॉलम। तो कॉलम को रिमूव करने का क्या तरीका है जी, आपने होम में जाना है, यहां पर रिमूव कॉलम की ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन। ठीक हो गया जी, ये रिमूव कॉलम की ऑप्शन है, यहां पर जाएं, रिमूव कॉलम कर दें जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वरना राइट क्लिक करके भी रिमूव करेंगे तो वो कॉलम यहां से डिलीट हो जाएगा। सो अब मेरे पास यहां पे वही 6 कॉलम्स हैं जो मुझे फाइल में नजर आ रहे थे। और अब मैंने ये अगर देखना है कि क्या मेरी वाकई फाइलें आपस में जो है वो अपेंड हुई हैं, यानी कंबाइन हुई हैं, यानी वो मैं कैसे देखूंगा, वो देखने के लिए मैं जाऊंगा कॉलम प्रोफाइलिंग पे, सेलेक्ट करूंगा एंटायर डेटा सेट को। ठीक है, और उसके बाद मैं यहां पर ये जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा, तो अब आप ये देखें कि यहां पर वो मुझे कुछ डेट्स दिखा रहा है। मैं कहता हूं यार लिस्ट में भी इनकम्प्लीट में करो लोड मोर, तो अब आप ये देखें कि आपको यहाँ पे डेट्स नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपको 97 के अलावा 98 की डेट्स भी मिल रही हैं। एक तरीका तो ये है जी। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहां पर आऊं और मैं कहूं यार डेट्स को सॉर्ट कर दो, इस कॉलम को सॉर्टिंग कर दो।
तो अब अगर मैं असेंडिंग करूंगा तो मुझे पहले कौन सी डेट नजर आएगी, कौन सी नजर आनी चाहिए? 97 की। अगर मैं डिसेंडिंग करूंगा तो मुझे कौन सी नजर आएगी? ज़ाहिर है जो आखिरी होगी 98 की। तो मैं शॉर्ट डिसेंडिंग करता हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यार इस टेबल में 98 की डेट्स भी पड़ी हुई है। सो मेरी तसल्ली हो गई, क्या है, मेरा जो मर्जिंग का ऑपरेशन था वो बिल्कुल ठीक हो गया।